कहा जाता है कि माँ ममता की सागर होती है, मोहब्बत की समंदर होती है। माँ जैसी मोहब्बत करने वाला, माँ जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन समाज में कभी कभी ऐसी घटना घटती है जिसको देखने और सुनने के बाद माँ की मोहब्बत पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं, माँ की मोहब्बत पर भी शक होने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि शायद माँ की मोहब्बत की मिसाल जो कि दी जाती है वो गलत है। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर का है। दरअसल एक महिला अपनी बच्ची के साथ अकेली घर में रह रही होती है, लेकिन जब बच्ची 6 महीने की हो जाती है तो वह महिला अपनी बच्ची को घर में अकेली छोड़ करके बाहर ताला लगा करके हमेशा हमेश के लिए चली जाती है, घर छोड़ करके निकल जाती है। बच्ची कुछ घंटे तो शांत रहती है, लेकिन जैसे ही भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती है बच्ची रोने लगती है, बिलखने लगती है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब लोग सुनते हैं, जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जब लोगों के कानों तक उस बच्ची की आवाज़ पहुंचती है तो लोग ये समझकर, ये सोच करके इग्नोर कर देते हैं कि शायद कोई बच्चा रो रहा होगा, जिस तरह से बच्चे आमतौर पर घरों में रोते हैं। लेकिन एक शख्स होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रविंदर होता है। वो भी अपने जॉब के लिए, अपने काम के सिलसिले में उस रास्ते से गुजर रहा होता है। जब उस शख्स के कान तक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो तुरंत ही उस घर में झांक करके देखता है, और जब देखता है तो वो देखता है कि उस घर में एक मासूम सी बच्ची है जो कि भूख से तड़प तड़प करके रो रही है। तुरंत ही वो शख्स पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और ताला तोड़ करके अंदर जाती है। उस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल में उस बच्ची का इलाज होने लगता है, ट्रीटमेंट होने लगता है। लेकिन इलाज के दौरान ही एक महिला होती है, नर्स होती है, जो कि उस बच्ची का ख्याल रखती है, उसका ध्यान रखती है, उसका देखभाल कर रही होती है। जब उस महिला को, नर्स को पता चलता है कि इस बच्ची की माँ नहीं है, इसके पेरेंट्स नहीं है, इसकी माँ ने इसे अकेली छोड़ दिया है, तो फिर उस बच्ची के प्रति महिला के दिल में, नर्स के दिल में मोहब्बत जागने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और फिर कुछ ही दिनों में वो महिला, वो नर्स उस बच्ची को अपना मानने लगती है। एक दिन का मामला है कि जब वो महिला, वो नर्स हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि बच्ची गायब है। थोड़ी देर के लिए वो विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन जब पता करती है तो मालूम होता है कि चूँकि बच्ची का कोई पेरेंट्स नहीं था, बच्ची के माँ बाप नहीं थे, अभिभावक और गार्जियन नहीं थे, इसलिए बच्ची को अनाथालय भेज दिया गया है। वो महिला, वो नर्स तुरंत ही अनाथालय जाती है और वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरी करने के बाद उस बच्ची को अपना बना लेती है, उसको गोद ले लेती है और फिर घर ले जा करके उसका भरण पोषण, उसकी परवरिश और उसकी तरबियत शुरू कर देती है। लेकिन साथ ही वो नर्स उस घर पर भी नज़र रखती है जिस घर से उस बच्ची को उठाया गया था, जिस घर में उसकी माँ ने उसे अकेली मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। लगभग 12 साल बीत जाने के बाद अचानक वो महिला, वो नर्स उस रास्ते से गुजर रही होती है और उसकी नज़र उस घर पर पड़ जाती है जिस घर से उस बच्ची को उठाया गया था। वो देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर में कुछ हलचल सी है। ऐसा लग रहा था कि शायद घर में कोई इंसान है। वो नर्स अंदर जाती है और देखती है कि एक महिला सर को झुकाए हुए रो रही है। वो महिला डायरेक्ट जाते हुए उस महिला से, उस औरत से यही क्वेश्चन करती है कि तुमने 12 साल पहले अपनी ही नवजात बच्ची को छोड़कर यहाँ से क्यों गई थी? आखिर उसका रीज़न क्या था? उस औरत की आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोती हुई कहती है कि वो बच्ची कहाँ है। नर्स कहती है कि वो बच्ची मेरे पास है, उसकी परवरिश, उसका भरण पोषण मैं कर रही हूँ। वो औरत बताने लगती है कि दरअसल मैं जिस्म फरोशी का धंधा किया करती थी, मैं जिस्म बेचकर अपना पेट भरा करती थी। वो बच्ची किसकी थी, उसका पिता कौन था, इसका कोई अता पता नहीं था। समाज के डर से मैं उस बच्ची को इसी घर में मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ, आज अपने किए हुए पर मुझे अफसोस हो रहा है। चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हो। लेकिन वो औरत, वो नर्स ना ही उस औरत को पुलिस के हवाले करती है और ना ही उस 12 साल की बच्ची को उसकी माँ के बारे में बताती है और ना ही ये बताती है कि उसके पिता का कोई अता पता नहीं है। आज भी वो नर्स जो लीना होती है वो उस बच्ची की परवरिश कर रही है, उस बच्ची की तालीम और तरबियत पर ध्यान दे रही है, उस बच्ची को पढ़ा और लिखा करके अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, समाज में कभी कभी ऐसी घटना घटती है जिसको देखने और सुनने के बाद मन विचलित हो जाता है, दिल परेशान हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद दिन ब दिन रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैंने सुनाया, इसको सुनने के बाद आप उस माँ को क्या नाम देना चाहेंगे जिस माँ ने अपनी ही बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था? अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।